गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं। आज आप लोगों को जो है क्लास 9th का एक लेक्चर फिर से मिलने जा रहा है और वो लेक्चर ये है कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स, जो कि आप लोग पढ़ रहे हैं रियल नंबर्स में। रेशनल नंबर्स पढ़ रहे थे। रेशनल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन आप लोगों ने देखा। रेशनल नंबर्स के बीच में जो है कुछ रेशनल नंबर्स, सम इम्पॉर्टेंट रेशनल नंबर्स फाइंड करने के बारे में आपने देखा, जो कि आपको ये ऐसे लेक्चर्स आपको मिल चुके हैं। लेकिन आज जो लेक्चर मिलेगा वो लेक्चर है, वीडियो है, वो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स, मतलब रेशनल नंबर्स का डेसिमल में रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाएगा। मतलब कोई रेशनल नंबर्स है उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा, वो चीज़ आज आपको पढ़ने को मिलेगा। चलिए यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर रेशनल नंबर, दो टाइप के रेशनल नंबर्स होते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। एक रेशनल नंबर्स होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में, और दूसरा होता है रिपीटिंग डेसिमल या रिकरिंग डेसिमल, इस तरीके से होता है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, अब कोई भी यहाँ पर रेशनल नंबर्स है वो टर्मिनेट हो रहा है, मतलब टोटली डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके बारे में आपको देखना है। तो सबसे पहले देखिए, ये कोई भी रेशनल नंबर्स टर्मिनेटिंग डेसिमल तब कहलाएगा, तब कहा जाता है जब, देखिए ये इसकी डेफिनेशन क्या है, अ डेसिमल दैट एंड्स आफ्टर अ फाइनाइट नंबर। मतलब ये जो है कुछ फाइनाइट, मतलब जो नंबर आप जानते हैं फाइनाइट नंबर के बाद ये जो है डिवीजन एंड हो जाए, तो ऐसे डिजिट्स, फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स, कुछ डिजिट के बाद जो है अगर डिवीजन खत्म हो जाता है तो उसे क्या कहेंगे, इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये सोचना है कि अ डेसिमल दैट एंड्स आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स, मतलब कुछ डेसिमल जो होते हैं कि नंबर ऑफ डिजिट। अब जैसे बात करें हम कि यहाँ पर कि 1/4, 1/4 की बात करें तो 1 को अगर हम डिवाइड करें 4 तो 0 टाइम्स 0.0, आपने पॉइंट लगा के नोट किया, 4 2 ज़ा 8। यहाँ से प्यारे बच्चों देखिए ये 2 होगा रिमाइंडर, अगेन 0 आप राइट करेंगे, 4 5 ज़ा 20। यहाँ से प्यारे बच्चों देखिए ये रिजल्ट दिया 0.25। अब देखिए सम डिजिट्स के बाद, सम फाइनाइट डिजिट के बाद ये क्या हो गया, ये एंड हो गया। अब इसके बाद डिवीजन नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों ऐसे डेसिमल को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं, मतलब ये टोटल अगर टर्मिनेट हो जाता है तो इसे टर्मिनेटिंग डेसिमल कहा जाएगा। अदरवाइज इसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल या रिपीटिंग डेसिमल या रिकरिंग डेसिमल भी कहा जाता है। तो अब देखिए अगर ये टोटल टर्मिनेट नहीं हो रहा है, जैसे देखिए यहाँ पर एक रिपीटिंग डेसिमल की कंडीशन लगाई गई और इसकी भी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी गई है कि रिपीटिंग डेसिमल, अ डेसिमल इन विच, जिसमें क्या है, अ डिजिट, एक डिजिट और अथवा या अ सेट ऑफ डिजिट्स इज रिपीटेड, बार बार वो डिजिट क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, रिपीट कर रहा है। ठीक है, बार बार अगर वो डिजिट रिपीट कर रहा है, रिपीटेड, तो प्यारे बच्चों आपको समझ जाना है। और पीरियाडिकली, या ऐसा भी हो सकता है कि जैसे 1 2 3 फिर अगेन 1 2 3, ये एक पीरियड के फॉर्म में या क्लस्टर के फॉर्म में चल रहा है, तो इसे भी क्या कहा जाता है, रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल और रिकरिंग डेसिमल कहा जाता है। अब प्यारे बच्चों इसके बारे में सोचना है कि ये रिपीटिंग डेसिमल या रिकरिंग डेसिमल कब होगा। जैसे आप लोग देखिए 2 को 3 से डिवाइड किया जाए, प्यारे बच्चों 2 को 3 से डिवाइड किया जाए, अगर 2 को 3 से डिवाइड किया जाता है तो आप लोग सोचिए कि यहाँ पर जो है ये 6 बार बार अगेन, तो अगेन क्या करेगा, रिपीट करेगा। जब 6 रिपीट कर रहा है तो इसके ऊपर एक साइन यूज करते हैं, इस साइन को बार कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, बार कहा जाएगा। तो 0.6 बार, 0.6 बार, मतलब ये बार की मीनिंग ये हुई कि ये 6 बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। 6 जो है बार बार रिपीट कर रहा है। अगर 6 बार बार रिपीट कर रहा है तो इसी रीजन से रिपीट करने की वजह से इसे रिपीटिंग डेसिमल कहा जाता है।
अगर इसे रिपीटिंग डेसिमल कहा जाता है तो प्यारे बच्चों ये सोचना है कि 0.6 बार और उसके बाद 3/11 और 3 को 11 से डिवाइड किया जाए तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए 272727 मतलब 2 डिजिट 27 ये कर सकते हैं। इकट्ठे में अगर बोलना चाहते हैं तो 27, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। 0.27 के बाद अगेन 27 ये रिपीट कर रहा है। तो प्यारे बच्चों इस पर भी आप 27 दोनों पर आप एक साथ बार यूज करेंगे, क्योंकि ये जो है नंबर्स बार बार यूज हो रहे हैं। ठीक है। और अच्छा यहाँ पर तो आपको बातें समझ में आ गई होंगी। रिपीटिंग मतलब यहाँ पर देखिए सिंगल डिजिट के बाद रिपीट कर रहा, लेकिन यहाँ पर एक पीरियड है लगा हुआ। देखिए 2727 मतलब कुछ डिजिट के बाद एक क्लस्टर के फॉर्म में, जैसे हो सकता है 1 2 3 ऐसा भी हो सकता है 1 2 3 बार, या ऐसा 1 2 3 इस तरीके से 1 2 3। तो इसको बार बार ना राइट करके आप 0.123 टोटल पे बार यूज कर सकते हैं, मतलब तीनों पे। कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर 3 डिजिट्स हैं तो आप 2 डिजिट पर ही यूज करें। अगर 2 डिजिट पर यूज करते हैं इसका मतलब 2 ही डिजिट रिपीट कर रहा है, तीसरा डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है। तो प्यारे बच्चों ये चीज़ आपको दिमाग में सेट करके रखना है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल ये है कि अगर 5 को 8 से डिवाइड किया जाए, 5 को 8 से डिवाइड किया जाए तो प्यारे बच्चों ये सोचना है कि 5 को 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट पहले यूज करेंगे 50। तो 8 6 से प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 48। ये बात तो समझ में आ रही होगी। तो और यहाँ पर डेसिमल अगर आपने यूज कर लिया है तो यहाँ पर जो है 0 आप राइट कर सकते हैं। तो 8 टू जा प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 16। तो 16 होगा 4, आपने नोट किया 4। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों 0 अगेन, और 8 5 जा 40 हो जाएगा। प्यारे बच्चों आपको बातें समझ में आ रही होंगी। तो यहाँ पर ये जो है एक डिजिट के बाद मतलब सम डिजिट के बाद ये क्या हो गया, एंड हो गया। अगर ये एंड हो जा रहा है तो प्यारे बच्चों समझ में आ जाना चाहिए कि ऐसे डेसिमल को क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहा जाता है। और इस डेसिमल को क्या कहा जाता है, रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल कहा जाता है। और इसमें जो है इस पर बार यूज किया जाता है। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को सबसे पहले हमने एक चीज़ बताई थी कि आप लोग जो है कंटिन्यू ये वीडियो मिल रहे थे, लेकिन थोड़ा सा व्यवधान की वजह से ये कंटिन्यू वीडियो नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब हमारे प्रयास हैं कि आपको मिलता रहे, इसके बाद आपका कोर्स भी आगे बढ़ता रहे। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों ये ध्यान दीजिए कि ये डेसिमल है, और डेसिमल के बारे में अब डायरेक्टली विदाउट आप जो है एक्चुअल डिवीजन की हेल्प से कैसे आप लोग जो है ये बताएंगे कि ये जो है टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग डेसिमल है। तो इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। फर्स्ट टाइम आप इसे नोट करिए, आपके पास 1 मिनट का टाइम है। हो गया प्यारे बच्चों, इसको आप लोग जो है नोट कर लिए। अगर नोट नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग जो है आराम से वीडियो देखिए, एक बार नहीं 4 बार देखिए, और इसके बाद आप लोग धीरे धीरे नोट करते रहिए। और ये सारी चीज़ें आपको जो है इसीलिए पढ़ाई जा रही है ताकि आपका नोट्स भी तैयार होता रहे। ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं हम। थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट रूल है कि कोई भी रेशनल नंबर्स टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, अब बिना डिवाइड किए आप कैसे बताएंगे कि ये रेशनल नंबर्स टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसके लिए जो है इम्पॉर्टेंट रूल आप लोग नोट कर लीजिएगा थोड़ा सा। इम्पॉर्टेंट रूल, इम्पॉर्टेंट रूल प्यारे बच्चों, ये इम्पॉर्टेंट रूल आपको क्या है, कैसे इस इम्पॉर्टेंट रूल को आपको फॉलो करना है। अब बिना इम्पॉर्टेंट रूल के आप जो है कैसे
हाँ, तो प्यारे बच्चों इम्पॉर्टेंट रूल में आपको ये क्लियर करना है, अ रेशनल नंबर्स पी बाई क्यू, अ रेशनल नंबर पी बाई क्यू। अब एक रेशनल नंबर्स है जो p बाई क्यू है, और वो p बाई क्यू इज एक्सप्रेसिबल एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, इज एक्सप्रेसिबल एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है व्हेन प्राइम फैक्टर्स ऑफ q are 2 and 5, when prime factors of p and q is 2 and or 5 only। अब प्यारे बच्चों आप लोगों को ये ध्यान देना है, तो प्यारे बच्चों इम्पॉर्टेंट रूल में आप देख रहे हैं कि अ रेशनल नंबर p by q is expressible as a terminating decimal when prime factors of q is 2 and or, मतलब यहाँ पर क्लियर करिएगा कि प्राइम फैक्टर्स 2 एंड और लगा हुआ है 5 ओनली। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों ये ध्यान देना है कि p बाई क्यू एक प्राइम नंबर है। प्राइम फैक्टर की बात तो छोड़ दीजिए, ये एक रेशनल नंबर है, और ये रेशनल नंबर है तो p एंड q क्या है, इंटीजर्स हैं, और p एंड q इंटीजर्स हैं जिसमें कि आप p की बात नहीं करेंगे, ओनली q की बात करेंगे, क्योंकि p क्या है, एक न्यूमरेटर है और q डिनोमिनेटर है। तो p न्यूमरेटर है, q डिनोमिनेटर है, तो प्यारे बच्चों आप लोगों के दिमाग में ये चलना चाहिए माइंड में कि p एंड q, तो हम जो भी कंडीशन अप्लाई करेंगे क्यू पर अप्लाई करेंगे, और इसमें जो है टू, क्यू का जो फैक्टर होना चाहिए 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या 2 5 दोनों होना चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में आ रही होगी। तो इस कंडीशन में आप चेक करके बता सकते हैं कि कोई भी रेशनल नंबर है विदाउट एक्चुअल डिवीजन से वो क्या टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो प्यारे बच्चों ये चीज़ समझिए एग्जाम्पल की हेल्प से। एग्जाम्पल सीधे सीधे प्यारे बच्चों आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे हम बात करें 7/50, तो प्यारे बच्चों 7/50 फर्स्ट एग्जाम्पल है। तो 7/50 को विदाउट एक्चुअल डिवीजन से, मतलब आपको डिवाइड नहीं करना है, और बिना डिवाइड किए आपको बता देना है कि ये जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो प्यारे बच्चों ये 7 है, आपको न्यूमरेटर को कुछ नहीं करना, न्यूमरेटर को ऐसे ही पड़ा रहने देना है, और इसका डिनोमिनेटर का आपको प्राइम फैक्टर करना है। तो 2 5 10 और 10 5 प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 50। 2 5 10, 10 5 50। तो जब 10 5 50 हुआ तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए कि डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई भी अदर नंबर्स नहीं है। अगर यहाँ पर 2 और 5 के अलावा कोई भी अदर नंबर नहीं है तो प्यारे बच्चों ये चीज़ समझना है कि 2 5 5, तो इसका मतलब ये हुआ इस रूल के अकॉर्डिंग कि ये नंबर कैसा है, टर्मिनेटिंग है। ये नंबर कैसा है प्यारे बच्चों, ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। कहेंगे सर कैसे टर्मिनेटिंग है, तो केयर करते रहिएगा। इसको आप 5 स्क्वायर राइट कर सकते हैं। क्या है 5 स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों जब 5 स्क्वायर है तो इसकी भी पावर 2 होनी चाहिए। आप 2 से रेशलाइज कर दीजिए, और जैसे ही रेशलाइज करेंगे 14 अपॉन प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 25। 5 5 जा 25, और ये 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हो गया 14 अपॉन 100।
ये प्यारे बच्चों हो जाएगा 14/100 और इसको आप डिवाइड करेंगे 0.14। देखिए ये प्यारे बच्चों ये हो गया एक टर्मिनेटिंग डेसिमल। कैसा डेसिमल हो जाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। लेकिन इसके आगे की कंडीशन को अभी आपको चेक करना है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल या रिपीटिंग डेसिमल क्या होगा। इसे कौन सा डेसिमल कहेंगे? तो यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर 7/50 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो प्यारे बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल क्यों है। अब विदाउट एक्चुअल डिवीजन से आप कैसे बताएंगे ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं है। तो आपको सीधे सीधे यहाँ पर समझना है कि डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर करना है। प्राइम फैक्टर करने के बाद आपको सीधे सीधे बता देना है कि अगर प्राइम फैक्टर में 2 और 5 या तो अकेले 2 हो या अकेले 5 हो या दोनों नंबर्स यहाँ पर अवेलेबल हो तो आप सीधे बताएंगे कि ये टर्मिनेटिंग है। लेकिन 2, 5 के अलावा अगर अदर कोई भी नंबर्स यहाँ पर अवेलेबल है तो आप सीधे बताएंगे कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। चलिए उसका भी एक एग्जांपल आपको देते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जांपल एक देख लीजिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर क्या होगा, आपको हम बता चुके हैं कि 3/14 एक जो है कैसा नंबर है प्यारे बच्चों, यह एक रेशनल नंबर है। जब 3/14 एक रेशनल नंबर है तो प्यारे बच्चों आपको समझना है कि इसमें पी क्या है और क्यू क्या है। पी की वैल्यू प्यारे बच्चों यहाँ पर 3 है और क्यू की वैल्यू यहाँ पर जो है 14 है। तो हमें प्राइम फैक्टर किसका फाइंड करने के लिए हमने अभी रूल में बताया था, तो प्राइम फैक्टर प्यारे बच्चों आपको फाइंड करना है 14 का। तो 3/2 × 7। तो प्यारे बच्चों आपको इसी को चेक करके ही डायरेक्ट बताना है कि ये नंबर कैसा है, रिपीटिंग डेसिमल या रिकरिंग डेसिमल है, या इसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके रूल के अलावा यहाँ पर आप बता सकते हैं हियर 7 इज प्रेजेंट इन डिनोमिनेटर ऑफ प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टर में 7 प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सीधे बोलेंगे देयरफॉर 3/14 इज नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल। प्यारे बच्चों सीधे सीधे आपको जो है यहाँ से डायरेक्ट इतनी सारी बातें कर लेनी है। ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 3/14 अब आपको जो है कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे और वो क्वेश्चन आपको जो है विदाउट एक्चुअल डिवीजन से ही सॉल्व करना है। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। विदाउट एक्चुअल डिवीजन find which of the following rational numbers find which of the rational numbers are terminating decimal are terminating डेसिमल। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको जो है सोचना है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन से ही आपको बता देना है कि कौन सा नंबर जो है टर्मिनेटिंग है, कौन सा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है। 13/80 सेकेंड क्वेश्चन, 7/24 थर्ड नंबर क्वेश्चन, 8/78 फोर्थ
4th नंबर क्वेश्चन 5/12, 13/25, 5/12. 5th number 31/625, 625 and 16/125. 7 number 31/325। तो प्यारे बच्चों ये सारे क्वेश्चंस आपके पास हैं और ये सारे क्वेश्चंस को आपको जो है सॉल्व करना है। जो भी रूल आपको अभी अभी बताया गया उसी रूल के अकॉर्डिंग आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो प्यारे बच्चों ये सोचिए कि ये क्वेश्चन अगर हो पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है ताकि नेक्स्ट क्लास में जो है आपको बताया जा सके। ठीक है, और अभी जो है कुछ दिन तक ये वीडियोस अल्टरनेट डेज पर जाएंगे और ये अल्टरनेट डेज जैसे कल आज ये वीडियो मिलेगा तो कल वीडियो नहीं मिलेगा, फिर एक दिन के बाद मिलेगा। ठीक है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ व्यवधान की वजह से ऐसा हो रहा है। तो फिर कुछ दिन के बाद 2-4 दिन के बाद जो है आपको ये वीडियोस रेगुलर कंटिन्यू मिलते रहेंगे, डेली के डेली। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। उसके बाद जो है अगर क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं तो प्यारे बच्चों जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हाँ, जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को, हमारे मैथमेटिक्स बाय कोमल सिंह इस चैनल को जो है जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और अपने अन्य दोस्तों को भी बताएं और उनसे भी सब्सक्राइब करें कि ये कोमल सर की क्लास चल रही है। और बेल आइकन्स को ज़रूर दबाएं और शेयर करने की कोशिश करें। अगर अच्छा लगता है तो आप जो है क्या करना है, लाइक बटन को दबा देना है। ओके प्यारे बच्चों, आप लोग जो है कोशिश करिए आगे सॉल्व करने की। अगर नहीं हो पाता है तो हम आपके साथ हैं, आपकी पूरी मदद की जाएगी। ओके, बाय।